प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो। नमस्कार, आज मैं पुनः आरंभ अनुष्ठान के एक नवीन एपिसोड के साथ आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। श्रोताओं के विशेष अनुरोध पर आज एक विशेष एपिसोड आयोजित किया जा रहा है, जिस पर आप विंध्य कोकिल जी को पुनः उनकी रचनाओं के साथ सुनेंगे। जी हाँ, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आदरणीय गिरिजा शंकर शुक्ल गिरीश जी के रचनाओं के साथ। आपने इससे पहले वाले एपिसोड में उनके जीवन से संबंधित तमाम दृश्यों को देखा, सुना और जाना। आइए आज उनकी रचनाओं के साथ हम पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित होते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ आरंभ अनुष्ठान में। मैं पुनः एक बार आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि श्रोताओं का काफी मैसेज फोन आया कि आपकी रचनाएं केवल विशेष रूप से सुनाई जाएं, तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि केवल रचनाओं पर ही ये। अच्छा जी, तो जहाँ तक रचनाओं का प्रश्न है, हमारी तो बहुआयामी रचनाएं हैं। मैं आपको जो जैसे हमारी दो रचनाएं हैं, प्रक्षेपी नयन और पिघली बर्फ, जी, राष्ट्रीय गीतों का संकलन और एक श्रृंगार गीतों का संकलन, जी, प्रायः इनमें वही रचनाएं हैं जिनको मैं मंचों पर सुनाता रहा हूँ जी। और पूरे हिंदुस्तान में सुना आया हूँ। श्रोताओं की ये इच्छा भी है कि ये रचनाएं और ये मैं पुनः अपने श्रोताओं से उनके अनुरोध को, उनकी प्रार्थना को या उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए जी, मैं अपने मन के गीत आज पढ़ने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में जब आपने हमारे जीवन से संबंधित तमाम हमारी उलझनों के विषय में, हमारी परिस्थिति के विषय में उसके कुछ संपादित अंश आपने प्रसारित किया है। अब इस बार मैं केवल कविता की बात चूंकि आपने किया है, इसलिए मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हमारा एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, ये बसंत का आतंकवाद। जी, हिंदुस्तान के 51 कवियों में से मेरा भी एक छोटे से हस्ताक्षर का यह गीत उसमें संकलित है। और प्रथम गीत माननीय श्री गीत ऋषि महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम कविता उसमें उनकी है। जी। तो उस पहले मैं उसी कविता को इसलिए सुना रहा हूं कि अटल जी को मैं प्रणाम करते हुए और श्रोताओं आप सबको सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। पहले 4 पंक्तियां। स्वागत स्वागत। कि पत्ते हरे चमन में कब तक हरे रहेंगे। क्या बात है। पत्ते हरे चमन में कब तक हरे रहेंगे, आंधी मुसीबतों को कब तक उन्हें सहेंगे। वैसे ही जिंदगी की अमराइयों को भूलो, वैसे ही जिंदगी की अमराइयों को भूलो, जो कल रहे तुम्हारे वो कल नहीं रहेंगे। क्या बात है, क्या जो बात है। कल रहे तुम्हारे वो कल नहीं रहेंगे। जैसा मैं आज अपनी वर्तमान स्थिति में जी रहा हूँ, जो कल रहे तुम्हारे वो कल नहीं रहेंगे, तो बस बसंत का आतंकवाद। जी। कि हवा चल पड़ी तीर्थ करने लेकर ऐसी धुन। क्या बात। हवा चल पड़ी तीर्थ करने लेकर ऐसी धुन, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन। क्या बात है, क्या बात है। हवा चल पड़ी तीर्थ करने, कि यह कैसा मधुमास पेड़ों को कर दिया निर्वसन, किस लय मौन हुए। आतंकवाद पर केंद्रित है रचना जी। कि पेड़ों को कर दिया निर्वसन, किस लय मौन हुए, जैसे फिर राणा प्रताप पर हमले हुए नए। क्या बात है, क्या बात। पेड़ों को कर दिया निर्वसन, किस लय मौन हुए,
जैसे फिर राणा प्रताप पर हमले हुए नए, कि पोखर सा सब लगे सूखने, क्या बात। पोखर सा सब लगे सूखने, यह कैसा असगुन, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन, वाह। हवा चल पड़ी तीरथ करने लेकर ऐसी धुन। ध्यान चाहूंगा इस छंद के लिए। स्वागत। कि यह कैसा मधुमास, कि इसके कितने हथकंडे, बेला हर श्रृंगार हो गए टेसू के पंडे। वाह। बेला हर श्रृंगार जी। सारे विद्वान। कि यह कैसा मधुमास, कि इसके कितने हथकंडे, बेला हर श्रृंगार हो गए टेसू के पंडे। वाह। कि कोयल लगी मारने ताने, क्या बात। कोयल लगी मारने ताने, देख देख अवगुण, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन, क्या बात। हवा चल पड़ी तीरथ करने। देखिए, जब हवा चली है आतंकवाद की, तो आतंकी लोग बच्चों को, महिलाओं को नहीं पहचानते। इसको आप देखें, बसंत है, बसंत का प्रतीकों के माध्यम से देखो इसको, कि कहीं टिकोरों की अर्थी है, बच्चों की, कहीं टिकोरों की अर्थी है, कहीं बगीचों की, कहीं टिकोरों की अर्थी है, कहीं बगीचों की, कहीं उड़ रही धूल कह रही कथा तीर्थों की। क्या बात। कहीं टिकोरों की अर्थी है, कहीं बगीचों की, कहीं उड़ रही धूल कह रही कथा तीर्थों की। कि छोड़ उड़ चले नीड़ बटोही, वाह। छोड़ उड़ चले नीड़ बटोही, आतंकित सुन सुन, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन, हवा चल पड़ी तीर्थ करने। और अंतिम है, स्वागत। कि आया है मधुमास यहाँ पर कई महीनों से, आतंकवाद। आया यह मधुमास यहाँ पर कई महीनों से, क्या है इसका भेद पूछ लो हरे बबूलों से। आया यह मधुमास यहाँ पर कई महीनों से, क्या है इसका भेद पूछ लो हरे बबूलों से। कि चारों तरफ नीम गदराई, चारों तरफ नीम गदराई, केसर में है घुन, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन, हवा चल पड़ी तीर्थ करने लेकर ऐसी धुन, गली गली में लगी तोड़ने फूलों को चुन चुन। बसंत पर मैंने बहुत गीत लिखे हैं, पर मैंने एक प्रतिनिधि गीत इसको सुना दिया। एक ऐसी गजल सुना रहा हूं जो आगे जो मैं कविताएं सुनाऊंगा, और यह जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यह दोनों के बीच की कविता है। आप देखें जी। परिस्थिति की कविता है जी। मैंने इसमें गम को निभाने का प्रयास किया है, और प्रतीक कहाँ से लिया है आप देखो जी। कि मैंने गम पाला तुम्हें, गम, कि मैंने गम पाला तुम्हें, सोख जवानी की तरह, मैंने गम पाला तुम्हें, सोख जवानी की तरह। कि मैंने गम पाला तुम्हें, शौक जवानी की तरह, खूब अपनाया तुम्हें, दूध में पानी की तरह, खूब अपनाया तुम्हें, दूध
में पानी की तरह मैंने गम पाला तुम्हें। मैं तो अब दर्द की फसलों के बीच सोता हूँ। क्या बात। मैं तो अब दर्द की फसलों के बीच सोता हूँ। तुम हो आगोश में जब रात की रानी की तरह। तुम हो आगोश में जब रात की रानी की तरह। खूब अपनाया तुम्हें दूध में पानी की तरह। मैंने गम पाला तुम्हें। देखिए गम का प्रवेश। तुमने मदहोश निगाहों में दिया है दस्तक। वाह। तुमने मदहोश निगाहों में दिया है दस्तक। जैसे दुष्यंत शकुंतला की कहानी की तरह। क्या बात। जैसे दुष्यंत शकुंतला की कहानी की तरह मैंने गम पाला तुम्हें। कि फिर न आया कभी वह दौड़ कर लौट कर सुख का पहलू। फिर न आया कभी वह लौट कर सुख का पहलू। वह भी रहा संतान सयानी की तरह। वह भी डरता रहा संतान सयानी की तरह। मैंने गम पाला तुम्हें सोख जवानी की तरह। खूब अपनाया तुम्हें। वाह। ये बढ़िया। ऐसे गीत मुझे बहुत सुकून देते हैं। जब कभी एकांत में वर्तमान परिस्थिति में तो हमको बहुत ही ढाढ़स हो जाते हैं। और अब मैं जैसा मैंने कहा था कि मध्य का गीत है और मैं अपने अब स्वर्णिम काल की ओर चल रहा हूँ, अतीत की ओर चल रहा हूँ। वे गजलें या वे गीत जिनको मन से लिखा है और मन से सुनाया भी है। एक दिन डॉक्टर दिनेश कुशवाहा को मैंने जब इस श्रृंगार की जो ये पुस्तक है इसकी भूमिका लिखने के लिए दिया, उन्होंने तमाम सब पलट करके उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि गिरीश जी को घर में बैठे ही वसुंधरा मिल गई। अब उनके इस कथन को ध्यान में रखते हुए मेरी इस गजल को सुनो। जी स्वागत है। सौंदर्य की गजल है। एक मैं तो यही कहूंगा कि वकील साहब जहां कहीं भी हो मेरी इस गजल को देखें, सुने और देखें क्रांति को। धन्यवाद। कि खुशनुमा ओस साधुला चेहरा। खुशनुमा ओस साधुला चेहरा। खुशनुमा ओस साधुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा।
खुशनुमा ओस साधुला चेहरा। देखो प्रतीक देखो, स्वागत। कि होंठ खुलते ही बिखरते सभी मोती दाने। वाह। कि होंठ खुलते ही बिखरते सभी मोती दाने। चंपई फूल सा खुला चेहरा। वाह। चंपई फूल सा खुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। एक प्रयोग देखो जी, स्वागत। कि जैसे खां पारदर्शी किसी शीशे में बंद हो, जैसे पारदर्शी किसी शीशे में बंद हो, जैसे कि पारदर्शी किसी शीशे में बंद हो, जैसे कोई नादान बुलबुला चेहरा। क्या? कोई नादान बुलबुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। खुशनुमा ओस सा धुला चेहरा। देखो विरोधाभास की का एक शेर देखो जी। कि जैसे खामोश शिल्प हो सभी अजंता की। क्या बात है। जैसे खामोश शिल्प हो सभी अजंता की। वैसे खामोश चुलबुला चेहरा। वैसे खामोश चुलबुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। एक और प्रतीक देखो, स्वागत। कि जैसे हो सेव में अंगूर का रसीलापन। विरोधाभास की बात है। वाह। कि जैसे हो सेव में अंगूर का नशीलापन। उस तरह सेव सा फूला चेहरा। उस तरह सेव सा फूला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। एक और शेर देखो, स्वागत। कि हट गए पंथ से बदनाम मील के पत्थर। अलगाव की रेखा। कि हट गए पंथ से बदनाम मील के पत्थर। है किसी यंत्र सा तुला चेहरा। है किसी यंत्र सा तुला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। खुशनुमा। और अंतिम शेर, स्वागत। कि कर दिया भीड़ में बदनाम विंध्य कोकिल को। कर दिया भीड़ में बदनाम विंध्य कोकिल को। सुरमई विंध्य कोकिला चेहरा। सुरमई विंध्य कोकिला चेहरा। रूप में चांद सा घुला चेहरा। खुशनुमा ओस साधुला चेहरा। क्या बात। और
एक और श्रृंगार पढ़ने की इच्छा हो रही है। स्वागत है। एक मैं और अपना बहुत प्यारा गीत सुना रहा हूँ। जी स्वागत है। और प्यारा इसलिए कि क्या बताएं, जिसके लिए मैंने लिखा है जी उसको समर्पित भी मैंने किया है। जी इसके उत्तर देखें। जी पहले 4 पंक्तियां। जी जी स्वागत है। कि कहते कहते बात सयानी हो गई, कहते कहते बात सयानी हो गई, चलते चलते राह पुरानी हो गई, कब तक बीती सुधियों की हम बात करें, अब तो अपनी राम कहानी हो गई। क्या बात। अब तो अपनी राम कहानी हो गई। देखें गीत को, देखें। स्वागत है। कि हिरणी सी चंचल नैना, कोयली सी बोले बैना, जैसे हो पूनमी गगन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, हिरणी सी चंचल नैना। बंद देखो। स्वागत। कि अलकों में सावन सब गुम गए, होठों पर लगता कुछ लिख गए। क्या बात है। अलकों में सावन घन गुम गए, होठों पर लगता कुछ लिख गए, कि पियराई राई सी महकी अमराई सी, पियराई राई सी महकी अमराई सी, मानो संबंध नए जुड़ गए, बंद किए जामुनी सपन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, हिरणी सी चंचल नैना। इस बंद को देखो। स्वागत। सिंधुर हाथी, सिंधुर सी चाल बसी पाँव में, मंथर गति जैसी हो नाव में, सिंधुर सी चाल बसी पाँव में, मंथर गति जैसी हो नाव में, अंगूरी आँख लिए सिंदूरी गात किए, अंगूरी आँख लिए सिंदूरी गात किए, कोई इकलौती हो गांव में, सांसों में मलयजी पवन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन, मेरे हर छंद की दुल्हन, कि हिरणी सी चंचल नैना, कोयली सी बोले बहना, जैसे हो पूनमी गगन, कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर छंद की दुल्हन, मेरे हर गीत की दुल्हन,
क्या बात। और अंतिम वर्तमान। स्वागत। कि क्वारे संबंध हुए बावरे, दूर बहुत उसका है गांव रे। क्वारे संबंध हुए बावरे, दूर बहुत उसका है गांव रे। अपना एकाकीपन कितना अनुरागी मन, अपना एकाकीपन कितना अनुरागी मन। बोझिल हर जीवन की सांस रे, कैसे हो चात की मिलन। कंचन सा चंदनी बदन, मेरे हर छंद की दुल्हन, मेरे हर गीत की दुल्हन, मेरे हर शब्द की दुल्हन। हिरणी सी चंचल नैना। सोया हुआ किसान है आषाढ़ के महीने में, और उसकी पत्नी ग्रामीणा उसको जगाती है, कर्तव्य बोध कराती है। देखो हमारे चंद्रशेखर मिश्र वाराणसी के कवि हैं, इसके एक बंद पर तो एकदम रो दिए थे। और क्या बताएं, इसी कविता ने तो हमको इधर पूर्वांचल में काफी बहुत ज्यादा बनारस के आसपास खूब सुनी गई इस कविता को जी। तो देखो इस कविता कर्तव्य बोध कराती है वो ग्रामीणा। कि रिमझिम पानी बरसे मोर खेत का माटी महके, रिमझिम पानी बरसे मोर खेत का पानी बरसे। कब तक निदिया लिहे सजनवा, तू दिनवा भर सोब तोर बंद नयनवा। कब खुलब हो मोर जीव के सुगनवा, कब जगब हो कि रिमझिम पानी बरसे मोर खेत का पानी दहके। कब तक निदिया लिहे सजनवा, तू दिनवा भर सोब तोर बंद नयनवा। कब खुलब हो मोर जीव के सुगनवा, कब जगब हो। एक देखो अपने हमारा गांव आ जाएगा जब मैंने 3 छंद सुनाया था। देखो जी जी। कि नदी किनारे बनक मुरैला मस्त मगन होई नाचे। सबय रामायण भूल पपिहरा स्वाति नखत को बाँचे। नदी किनारे बनक मुरैला मस्त मगन होई नाचे। सबय रामायण भूल पपिहरा स्वाति नखत को बाँचे। कि खेत खेत में पानी डोले, मेड़ मेड़ पर झेंगुर बोले। कब तक आपन चुप्पी साधे मोल बिसाही खवौब, ये आषाढ़ महीनवा कब जगब हो तोर बंद नयनवा। कब खोलब हो मोर जीव के सुगनवा, कब जगब हो। गांव में और खासकर हमारे एरिया में एक सबसे बड़ी बात होती है कि पड़ोस में अगर कोई काम पहले हो जाता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तो उसी बात को कहती है। तो हमारे यहाँ जब कोई साइत होती है ना, तो गोबर की वो बना करके उसमें दाने रख दिए जाते हैं, जब जैसे कोई बीज बोया गया। तो ये हमारे इधर की प्रथा है। तो वही कहती है कि काल पड़ोसी के घर कीन है निमका ज्वार कैसाइत। काल पड़ोसी के घर कीन है निमका ज्वार कैसाइत। पैन अबाभर हमरे भैली एकौ अन्न कई बाइत। क्या पैन अबाभर हमरे भैली एकौ अन्न कई बाइत। मोर पड़ोसी सिन्नी बाटे, तोर त लड़का रही रही ताके। बहुत देर झुठलावा उनका, अब कब तक झुठलऊ भई। मोर तन के परनवा कब जगब हो, क्या बात। तोर बंद नयनवा कब खोलब हो। मोर जीव के सुगनवा कब जगब हो।
और इस छंद को जिसको हमारे अवधी भाषा के प्रकांड विद्वान पंडित चंद्रशेखर मिश्र को बहुत प्रसिद्ध था। और जब जहाँ कहीं भी मैं कभी सम्मेलन में रहता था, वो हमेशा इस गीत को सुनने के लिए खुद माई के पास जाकर कहते थे कि मैं चाहूंगा कि कोकिल इस गीत को सुनाए। तो इस गीत को देखो जी। स्वागत। कि ननद, वही बात कि ननद सयानी, कल आपने कहा था कि हमारी ननद लोग आई हुई हैं जी। कि ननद सयानी बैठी है घर में, बढ़ई रोज महंगाई, क्या बात। जीव कई जरन दहेज, दिनों दिन सैया बढ़ई सवाई। ननद सयानी बैठी है घर में, बढ़ई रोज महंगाई, जीव कई जरन दहेज, दिनों दिन सैया बढ़ई सवाई। ध्यान देना, सब लड़कन के कुर्ता चाही, तोहरे उलगे अंगूछा नाही, कब तक थिगरी डारी डारी कई तू लुगरी पहिरौब, मोर दुख के हरनवा कब जगब हो। कब तक थिगरी डारी डारी के तू लुगरी पहिरौब, मोर दुख के हरनवा कब जगब हो, मोर जीव के नयनवा कब जगब हो। और अंतिम स्वागत कि चला खेत में कर जोताई, रोज दुआरे सांझ सकारे, बैल खुरहुरी फांदे। खुरहुरी शुद्ध बखेली का है भला, लेकिन हमारे इधर उखरियां देखा थे। तो देखो इसमें वो कहती है, तब बैल से जुताई होती थी, अब तो ट्रैक्टर। बैल तो बेचारे आवारा घूम रहे हैं, कोई पूछता नहीं है जी। कि रोज दुआरे सांझ सकारे, बैल खुरहुरी फांदे, हुकुराई औ ऐड़ाई सोच कई जुआन बाटे कांधे, चल खेत में कर जोताई, तुमहू साइत कर गोसाई, जय जवान और जय किसान का कब तू शान बढ़ौब, मोर बलम हिरनवा कब जगब हो। कर्तव्य यानी उकसाती है, जैसे बजरंग बली को का चुप साध रहा बलवाना, उसी तरह से मोर बलम हिरनवा कब जगब हो, तोर बंधन यनवा कब खोलब हो। और एक इसी की जुड़वा गीत है, लोकगीत ही है जी। इसको भी उनको बहुत प्यारा था। इन दोनों गीतों को मैंने बहुत सुनाया है और बहुत लोगों ने इसको मन से सुना है जी। पानी नहीं बरस रहा है और आषाढ़ का महीना है, बोई का सीजन आ गया है और एक किसान ऋण से बैल खरीदा है और पानी नहीं बरस रहा है, तो वो बैलों से प्रार्थना करता है। एक साधारण सा गीत, देखो इसको, बहुत भाव भरा साधारण सा गीत। कि आग तन में लगे नींद, रही रही भगे, आग तन में लगे नींद, रही रही भगे, मोर अंगना में ओरिया चुआई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। आग तन में लगे नींद, रही रही भगे, मोर अंगना में ओरिया चुआई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। खेत गहन कई के दफ्तर में ऋण से बैल बेसाहन, बेसाहन शब्द कि खेत गहन कई के दफ्तर में ऋण से बैल बेसाहन, मेहरी के कर धन से आपन सगलू विपत्ति निवाहन। कि महारानी के चौरा चौरा पलना रोट चढ़ायन, फिर भी धू धुर उड़े,
अंग अंग में पड़े फिर भी धू धुर उड़े, मोर दहिया में चहला लगाई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। जब गांव जाते होंगे वकील साहब वगैरह, बब्बा वगैरह, तुम्हारे सब ससुर वगैरह, सब गांव के लोग फावड़ा लेकर के जब खेत में जाते होंगे खेत का मुहाना बांधने के लिए, तो यही भाव उत्पन्न होता है कि मोर दहिया में चहला लगाई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। कि कैसे मकर नहाबै झालर बिटिया कई मुड़वऊ भई, वाह। कैसे मकर नहाबै झालर बिटिया कई मुड़वऊ भई, तोहका भले भुलाई पंडन के कैसे झुटलऊ भई, वाह। तोहका भले भुलाई पंडन के कैसे झुटलऊ भई, कि ठंडी में छोटू के अपने ओढ़ना कौन ओढ़ऊ भई, कि मोर बिटिया बड़ी बिन बियाही पड़ी, मोर बिटिया बड़ी ओह गरीबिन के अंजुरी भराई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। मोर अंगना में ओरिया चुआई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू। और आश्वासन क्या देता है किसान अंत में, कि ठाट बाट से करब किसानी सबसे मिल कई रहबै, ठाट बाट से करब किसानी सबसे मिल कई रहबै, आपन देश राम का कीर्तन एक साथ मिल गौबै, कि सबके संग मंदिर मस्जिद में पूजा उहाँ करौबै, कि बात कैसे बने तुम हुए अनमने, बात कैसे बने, अब दुनों जून चूल्हा जलाई द, ए हो बदरा तू पनिया गिराई द, तोर पैया पड़ू, तोर पैया पड़ू, तोर पैया पड़ू। इस आरंभ अनुष्ठान चैनल के चलाने वाली क्रांति पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तो मेरे गीतों को मेरे श्रोताओं के समक्ष फिर से सुनवाने का प्रयास किया। तो चलिए अगले कार्यक्रम में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो।